बच्चों, आज की क्लास में हम हिंदी की परीक्षा के लिए जो आपको 17 तारीख की होने वाली है उसके लिए बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन आज की क्लास में याद करेंगे। तो सभी छात्र क्लास को बहुत ही अच्छे से देखिएगा। इस क्लास को अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर देंगे और क्लास को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए यहाँ पर क्लास को शुरू करते हैं और बहुत ही अच्छे से यहाँ पर सभी प्रश्नों को देखेंगे और सभी स्टूडेंट इन प्रश्नों को याद भी ज़रूर करेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है, चिंता किसकी रचना है। तो इस प्रश्न के लिए आपको आंसर याद रखना है कि चिंता किसकी रचना है। तो यह सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञान की है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इस आंसर को याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन है, दूर से ही कौन ललकारता है, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता के अनुसार चिन्हित करें। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको याद रखना है कि यहाँ पर आंसर होगा वृक्ष। ठीक है, तो आंसर याद रख लेंगे वृक्ष। अगला क्वेश्चन है, उसका खरगोश की खालिस बेचैनी में, यह पंक्ति किस कविता की है। तो आपको इस क्वेश्चन के लिए आंसर याद रखना है कि यह अक्षर ज्ञान की है। ठीक है, तो क्या है, अक्षर ज्ञान आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसको संबोधित है। तो इस क्वेश्चन के लिए याद रखेंगे कि आंसर होगा प्रभु को। ठीक है, तो याद रखना है आंसर होगा प्रभु को। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वाहन बसन व्रेश रीति और नीति, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है। तो इस क्वेश्चन के लिए याद रखेंगे कि यह स्वदेशी के लिए है। तो आंसर याद रखना है स्वदेशी। अगला क्वेश्चन है, एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह क्या कहलाती है। तो इस क्वेश्चन के लिए याद रखेंगे कि संयुक्त ध्वनि कहलाती है। तो याद रखेंगे संयुक्त ध्वनि। अगला क्वेश्चन है, भौ का उच्चारण स्थान क्या है। इस क्वेश्चन के लिए याद रखेंगे कि आंसर होगा ओष्ठ। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखेंगे ओष्ठ आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे तो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बच्चों। प्रश्न है, उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन के कितने भेद होते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए याद रखना है आंसर होगा 4। ठीक है, तो आंसर होगा 4। अगला क्वेश्चन है, जगदानंद शब्द का संधि विच्छेद निम्न में से कौन है। तो आंसर याद रखेंगे जगत प्लस आनंद। ठीक है, तो जगत प्लस आनंद आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द कौन है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए याद रखेंगे दर विभुत, यहाँ पर क्या होगा, अशुद्ध शब्द होगा। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे, पेड़ से पत्ते गिरे या किस कारक का उदाहरण होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए याद रखना है कि अपादान कारक का। ठीक है, तो आंसर होगा अपादान कारक। अगला क्वेश्चन है, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर याद रखना है कि 6 भेद होते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, 6 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऐसा न हो कि कोई आ जाए, या किस सर्वनाम का उदाहरण होगा। इस क्वेश्चन के लिए याद रखेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो आंसर होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है बच्चों, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम क्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए याद रखेंगे विशेषण कहते हैं। तो आंसर होगा विशेषण। अगला क्वेश्चन है, शेर भर दूध या किस विशेषण का उदाहरण होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए याद रखेंगे कि परिणाम बोधक विशेषण। तो परिणाम बोधक विशेषण आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वाक्यों में कौन वाक्य अशुद्ध है। तो इस क्वेश्चन के लिए याद रखेंगे आप कहाँ पर रह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसे, यहाँ पर क्या होगा, अशुद्ध शब्द बोला जा रहा है बच्चों। तो बिना अच्छे वेतन के काम नहीं होगा, आप कहाँ पर रह रहे हैं। इस क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ा हम बताएंगे, पर यहाँ पर आप अगले क्वेश्चन को देखेंगे कि निम्न में तद्भव शब्द कौन है। तो निम्न में तद्भव शब्द के लिए याद रखेंगे कि यहाँ पर जो है मोर। ठीक है, तो मोर क्या होगा, तद्भव शब्द होगा। इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर हमको सही नहीं लग रहा है, तो इसके लिए हम अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार होते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको आंसर याद रखना है बच्चों कि यहाँ पर 3 प्रकार होते हैं। तो आंसर याद रखेंगे क्या होगा,
3 होगा। अगला क्वेश्चन है ऐसे शब्द जो 2 शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक हो क्या कहलाते हैं? तो इस क्वेश्चन के लिए याद रखेंगे यौगिक शब्द कहलाते हैं। तो आंसर होगा यौगिक। अगला क्वेश्चन है उस शब्द डांस या अवयव को क्या कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है? तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर याद रखना है सभी बच्चों को कि उपसर्ग यहाँ पर आंसर होगा। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट आंसर याद रखेंगे क्या होगा? उपसर्ग। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित चिन्हों में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन है? तो इस क्वेश्चन के लिए याद रखेंगे कि ये वाला चिन्ह आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न भाषाओं में से किस भाषा को देवनागरी लिपि में लिखते हैं? तो इस क्वेश्चन के लिए याद रखेंगे हिंदी को। तो आंसर क्या होगा? हिंदी होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है? तो इस क्वेश्चन के लिए याद रखेंगे दिवाली। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है? तो व्यक्तिवाचक यहाँ पर होगी बहन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या होगा? ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे कि प्रवेश शब्द कौन लिंग है? तो इस क्वेश्चन के लिए याद रखेंगे पुल्लिंग। ठीक है, तो आंसर होगा पुल्लिंग। अगला क्वेश्चन है दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर याद रखना है दात्री। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? दात्री शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से तत्सम शब्द कौन है? इस क्वेश्चन के लिए आंसर याद रखेंगे आम्र। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? आम्र जो है यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे भाग्यवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? इस क्वेश्चन के लिए आंसर रखना है भाग्यवती। तो आंसर होगा भाग्यवती। अगला क्वेश्चन है कारक के कितने भेद होते हैं? इस क्वेश्चन के लिए आंसर है कि 8 होते हैं। ठीक है, तो 8 यहाँ पर आंसर होगा। कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है? तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर होगा ने। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ने होगा। अगला क्वेश्चन है वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन के लिए याद रखेंगे कर्म, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसी प्रश्न के साथ वीवीआई क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं बच्चों, और इसके और भी वीवीआई क्वेश्चन आपको अगली क्लास में पढ़ाए जाएंगे जो सभी क्वेश्चन आपके परीक्षा में आने वाले प्रश्न होंगे। तो सभी छात्र क्लास को बहुत ही अच्छे से देखेंगे, क्लास को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस क्लास को अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। सभी छात्रों से मिलेंगे अगले प्रश्नों के साथ। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।